डिंडौरी जिले के ग्राम कछारी के टेडिया नाला में जिम्मेदारों की ओर से निर्माण कार्य में जमकर अनियमितताएं बढ़ती गई हैं। लाखों रुपए की लागत से कराए गए निर्माण कार्य भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गए हैं। बताया जा रहा है कि सरपंच, सचिव और तकनीकी अधिकारियों की मिलीभगत से घटिया निर्माण को अंजाम दिया जा रहा है। टेडिया नाला में सरपंच सचिव की ओर से लाखों रुपए की लागत से चेक डैम का निर्माण वित्तीय वर्ष 2023-24 में कराया गया है। चेक डैम के निर्माण में जिम्मेदारों की ओर से जमकर लापरवाही बरती गई है। जिम्मेदारों की ओर से मापदंड को दरकिनार कर चेक डैम का घटिया निर्माण किया जा रहा है। चेक डैम निर्माण के दौरान बोल्डर डाले गए हैं, जो स्पष्ट तस्वीरों में आप देख सकते हैं। चेक डैम का नीचे का हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया है, जिससे पानी का रिसाव हो रहा है। दैनिक अखबारों में छपे हैं, प्रकाशित हुई है, मेरे संज्ञान में भी आया है। ये क्या है, आदिवासी बहुल जिला डिंडोरी और मेहदवानी विकास खंड के ये पोषक ग्राम कछारी जैतपुरी जो है, यहाँ वाकई में एप्रोन जो होता है, जो बनाया जाता है चेक डैम, स्टाम डैम में, वो बना नहीं है। और ये क्या है, भ्रष्टाचार को खुले अंजाम देते हैं। यहाँ अधिकारी आते हैं, ये बोल्डर डाल के जो पुलिया बनाते हैं, ये क्या है कि खुलेआम भ्रष्टाचार करते हैं। और बोल्डर से रुकता नहीं है पानी, क्योंकि ये पूरा कहानी भ्रष्टाचार का है। कुछ पैसे लगते हैं, बाकी सब पैसे निकाल के ये अपना भ्रष्टाचार कमीशन खोरी भी चलता है। तो क्या चाहेंगे आप? इसमें कार्रवाई होनी चाहिए, जो इसमें जिम्मेदार है उनके ऊपर कार्रवाई हो। इस वक्त हम मौजूद हैं आरडीएफ विभाग के वरिष्ठ अधिकारी के साथ, और आज हम चर्चा करना चाहेंगे मेहदवानी जनपद क्षेत्र का ग्राम पंचायत जैतपुरी के निर्माण कार्य को लेकर के, जहाँ पर चंद महीनों में ही स्टाफ डैम में पानी का रिसाव चालू हो गया है। और देखने में ऐसा लगता है कि उसमें बगैर नींव कराए ही निर्माण कार्य को अंजाम दिया गया है। हमारे साथ जिले के सबसे वरिष्ठ अधिकारी जुड़े हुए हैं, उनसे चर्चा करना चाहेंगे। सर, जैतपुरी ग्राम पंचायत में वो जो टेढ़िया नाला है, टेढ़िया नाला में सर जो चेक डैम चंद महीने पहले जिसका निर्माण कार्य हुआ था, उसमें सूचना पटल भी नहीं लगाया गया। उससे ये जानकारी हमको नहीं मिल पा रहा है कि उसका निर्माण कार्य कितने लाख रुपए की राशि में कराया गया है। इस पर क्या कहेंगे सर? देखिए, आपके माध्यम से मुझे पता चल रहा है कि मेहदवानी जनपद के जैतपुरी ग्राम पंचायत में स्टाफ डैम का निर्माण कराया गया है। इस संबंध में मैं ये कहूंगा कि मैं खुद जाके देखूंगा या अपने दूसरे जनपद के एसडीओ से उसकी जांच कराऊंगा। जांच में जो भी गड़बड़ियां पाई जाएगी, अगर वो तकनीकी रूप से गलत बना है या भुगतान हो भी गया होगा, तो उसकी वसूली के लिए कार्रवाई हम करेंगे। ये थे हमारे साथ जिले के वरिष्ठ अधिकारी आरडीएफ विभाग के, जिनसे हमें यह आश्वासन मिला है कि निर्माण कार्य में जो भी कमियां पाई गई होगी, उसके खिलाफ निर्माण कार्य में जो अनियमितताएं जो बरती गई होंगी, उसकी जांच करा करके दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की बात कही गई है। मोहम्मद मिराज खान, न्यूज अवर, डिंडौरी। तो देखिए, पूरा मामला ग्राम पंचायत जैतपुरी अंतर्गत कछारी नाला टेडिया का है। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर भ्रष्टाचार को अंजाम दिया गया। बता दें कि चेक डैम का ये पूरा मामला है। चेक डैम को बना दिया गया, लेकिन गुणवत्ता विहीन सामग्री का यहाँ उपयोग किया गया है। पूरा मामला क्या है जानेंगे। हमारे साथ संवाददाता डिंडौरी से मेराज खान जुड़ चुके हैं। मेराज, सबसे पहले तो ये बताइए कि ये जो धांधली है, ये उजागर कब हुई है? जी, मैं बिल्कुल बताना चाहूंगा। ये जनपद पंचायत, डिंडौरी जिले के जनपद पंचायत मेहदवानी का ये जो मामला है जैतपुरी के पोषक ग्राम है, ये इसका कछारी में जो टेढ़िया नाला में जो निर्माण कार्य चंद महीनों को पहले कराया गया है। और निर्माण कार्य के बारे में मुझे जानकारी मिला है, बताया गया कि ये निर्माण कार्य 6 महीने पहले ही निर्माण कार्य कराया गया। उस निर्माण कार्य कराने में आप तस्वीरों पर भी देख सकते हैं कि बोल्डर डाला गया है और पानी का रिसाव भी तेजी से जारी हो रहा है। देखने में ऐसा लगता है कि इसमें नींव बगैर खोदे ही इसका निर्माण कार्य कराया गया है। साफ साफ तस्वीरों पर आप देख करके अंदाजा ये लगा सकते हैं कि भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा किया गया है पैसे बचाने के चक्कर में। तो भ्रष्टाचार में जो संलिप्तता है वो किस किस की पाई गई है? सरपंच और सचिव तो इसमें संलिप्त है ही, और किस किस के नाम यहाँ पर उजागर हुए हैं कि उनके मिलीभगत से भ्रष्टाचार को अंजाम दिया गया? जी, मैं बिल्कुल बताना चाहूंगा कि जो निर्माण कार्य जो होता है, इसमें मॉनिटरिंग इंजीनियर को करने का रहता है। इंजीनियर ही पूरा उसी के देख में निर्माण कार्य को कराया जाता है। कितने रेता डालना है, कितने गिट्टी, कितना सीमेंट,
ये, लेकिन क्या है, अधिकारी जो है, इंजीनियर साहब जो है, डिंडोरी से अपना वो पर डे अप डाउन करते हैं 5 किलोमीटर की सफर तय करके मेहदवानी जाते हैं पर डे। तो उनको नियम अनुसार मुख्यालय में रहे तो बीच बीच में वो मॉनिटरिंग भी कर सकें, लेकिन क्या आप डिंडोरी से बैठे बैठे मॉनिटरिंग कर रहे हैं, तो मनमानी मर्जी से सचिव सरपंच होल्डर डाल करके। ठीक है, मेराज आपको रोकना चाहूंगी, आपके पास वापस आऊंगी। विमलेश टेकाम ग्रामीण हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विमलेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। विमलेश जी, सुन पा रहे हैं आप मुझे? जी विमलेश जी, ये ग्राम जैतपुरी का मामला है और यहाँ चेक डैम का निर्माण किया गया है और जो गुणवत्ता है वो आप भी देख सकते हैं, आपने भी देखा होगा, आप ही के ग्राम की बात है। आपको परेशानी क्या आ रही है, किस तरीके की तकलीफों का आपको सामना करना पड़ रहा है? जी विमलेश जी, बताइए क्या परेशानी आ रही है? इस चेक डैम का जो निर्माण हुआ है, घटिया निर्माण यहाँ पर किया गया है, आप लोगों को परेशानी क्या आ रही है इससे? चेक डैम में मैम वो रिपेयरिंग जो है टूट गया। विमलेश, इसमें से पानी का रिसाव हो रहा है, तो आपको इसके नुकसान कहाँ देखा जा रहा है? आप लोगों को क्या नुकसान इस पानी के रिसाव से हो रहा है? तो ये नहीं बना है मैम सही से, वो फूट गया है तो पानी रिसीड हो रहा है। विमलेश, आप लोगों ने इसकी शिकायत कहीं की? ग्रामवासियों ने, आपने सबने मिलकर आवाज उठाई, अपनी आवाज पहुंचाने की कोशिश की? जी। आपने कहीं गुहार लगाई है इस बात को लेकर, शिकायत की है कहीं पर? जी। कहाँ पर शिकायत लगाई थी आपने? हम वो पत्रकार सर करके बोले थे मैडम। ठीक है विमलेश, ठीक। मेराज, आपसे जानना चाहेंगे, इनका कहना है कि परेशानियां हो रही हैं, हालांकि वो ठीक से बोल नहीं पा रहा है, शायद कैमरे के सामने आने से वो थोड़ा सा घबरा रहे हैं, लेकिन देखिए परेशानी बिल्कुल होगी क्योंकि पानी का रिसाव हो रहा है, कहीं ना कहीं खेतों में, खलिहानों में वो पानी घुस रहा होगा और फसल में नुकसान पहुंचा रहा होगा। मेराज, बिल्कुल बताना चाहूंगा, ये प्रधानमंत्री का ये महत्वाकांक्षी योजना है। ये महत्वाकांक्षी योजना से गरीब किसान मजदूरों को जमीन में सिंचाई के लिए भरपूर मात्रा में पानी उपलब्ध हो सके। ठीक है मेराज, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ राम प्रसाद टेकाम जनपद अध्यक्ष भी जुड़ चुके हैं। राम प्रसाद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। चलिए दोबारा जुड़ने की कोशिश करेंगे। राम प्रसाद जी से हमारा संपर्क टूट गया है। जी मेराज, क्या कह रहे थे आप? ये महत्वाकांक्षी जो योजना है, इसमें गरीब परिवारों को, गरीब किसानों को खेती के लिए भरपूर मात्रा में पानी मुहैया हो सके, इसके निर्माण कराया जाता है। लेकिन निचले स्तर पर पैसे बचाने के चक्कर में इंजीनियर, सचिव और सरपंच होटल डाल करके घटिया निर्माण कार्य करा रहे हैं। इसमें से लोगों को सिंचाई के लिए भरपूर मात्रा में पानी नहीं मिल पाएगा। गर्मी में आते आते एक बूंद पानी वहां नहीं बचेगा। सिंचाई के लिए लोगों को पानी नहीं मिल पाएगा, तो वहाँ के लोगों ने कोई आवाज यहाँ पर उठाई है? आपकी ग्रामीणों से बातचीत हो पाई है क्या? जी, मुझे जानकारी में बतलाया गया है कि ये जो निर्माण कार्य कराया गया है, ये निर्माण कार्य में बोल्डर डालकर निर्माण कार्य कराया गया, अच्छे से निर्माण कार्य नहीं कराया गया है। अगर अच्छे से निर्माण कार्य कराया गया होता तो इस तरीके से हालत, इस तरीके का वीडियो सामने नहीं आता। ग्रामीणों का क्या कुछ कहना है कि अगर जो ऐसे हालात वहाँ पर हैं अभी, वो ऐसे ही जीने को मजबूर होंगे या अपनी आवाज आगे पहुंचाएंगे, गुहार लगाएंगे? जी, मैं बताना चाहूंगा कि ग्रामीणों के तो उन्होंने अपनी आप भी सुनाई बोले, पर ये निर्माण कार्य जो हुआ है, इस निर्माण कार्य में पानी नहीं रुकेगा तो हम अपने गाय बच्चों को कहाँ पानी पिलाएंगे, हम अच्छे से खेती के पानी कैसे कर? ठीक है महाराज, आपको रोकना चाहूंगी। हमारे साथ राम प्रसाद टेकाम जनपद अध्यक्ष जुड़ चुके हैं। राम प्रसाद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप राम प्रसाद जी? चलिए, राम प्रसाद जी तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, दोबारा कोशिश करेंगे उनसे संपर्क करने की। मेराज हमारे साथ जुड़े हुए थे। मेराज, कुछ कह रहे थे आप? जी, ग्रामीणों का ये कहना था कि हम लोग इसका जागरूक नहीं है, आप ही मामले को ऊपर उठाएं जिससे कि हम लोगों को भरपूर मात्रा में जो शासन की जो योजना है वो धरातल में हमको लाभ मिल सके। तो अब ये डिंडोरी जिला है। हाँ मेराज, अब ग्रामीणों का
क्या कुछ कहना है कि आंदोलन करेंगे या वो ऐसे ही हालातों में जीने को मजबूर होंगे, क्योंकि आने वाले समय में सिंचाई के लिए पानी भी नहीं मिलेगा तो परेशानियां होना ही है। यहाँ पर किसानों को भी परेशानी है, ग्रामीणों को भी परेशानी है। क्या कुछ कहना है ग्रामीणों का? जी, मैं बतलाना चाहूंगा कि ग्रामीण लोग इतने एक्टिव नहीं होते कि उनको इतना पता नहीं रहता कि कहाँ शिकायत करना है, कहाँ क्या करना है। वो सीधे साधे भोले भाले लोग रहते हैं, उसी का फायदा सचिव, सरपंच और इंजीनियर लोग उठाते हैं। सचिव या सरपंच से आपकी कोई बातचीत हो पाई है, या वहाँ के अधिकारियों से, कोई जनप्रतिनिधियों से आपकी बातचीत हो पाई है? क्या कुछ कहना है उनका? जी, मैं बिल्कुल बताना चाहूंगा। सचिव ने जब बात इस मामले में जब पूछा गया कि कितना का लागत से निर्माण कार्य कराया जा रहा है, क्योंकि वहाँ सूची में बोर्ड नहीं लिखा है कि कितने लागत राशि है, कितने मीटर है, जबकि नियम अनुसार निर्माण कार्य प्रारंभ होने से पहले बोर्ड बनाया जाता है और उसकी लागत राशि, लंबाई, चौड़ाई सब लिखा जाता है। लेकिन वहाँ पे कुछ भी जानकारी नहीं है। जब सचिव से जानकारी चाहिए तो सचिव बोला कि आपको जो लिखना है, आपको जो दिखाना है आप दिखा सकते हैं। फिर इसके बाद मैंने इंजीनियर साहब से फोन से संपर्क करने की कोशिश की तो इंजीनियर साहब फोन उठाने असमर्थ हो गए। 2 मरतबा 3 मरतबा फोन लगाया उनको, लेकिन फोन रिसीव नहीं किया, जिससे उसकी लागत राशि जानकारी नहीं पा रही। लेकिन सूत्रों के हवाले से मुझे जानकारी मिली कि उसकी लागत राशि 15 लाख रुपए की है और पैसा भी निकल चुका, सब पैसे अब बाकी है। पैसा निकल चुका है इसका और निर्माण कार्य नहीं हो पाया। तो देखिए, हाँ, कुछ किस्तें निकल चुकी थी या पूरा पैसा निकाल लिया गया था मेरा? जी, लगभग सूत्रों से जानकारी लगी 10 लगभग उसका पैसा। मतलब कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि पैसों का आपस में ही बंदरबाट यहाँ पर कर लिया गया है। जी जी जी, बिल्कुल आपस में यहाँ बंदरबाट कर लिया गया। हाँ, जो मूलभूत सुविधा जो देनी चाहिए ग्रामीणों तक, वो सुविधा नहीं पहुँच पाई है। अच्छा, पिछली बार ये भी देखा गया था कि शायद जनसुनवाई वहाँ पर हुई थी, तो जनसुनवाई में क्या कुछ आश्वासन मिले गए थे ग्रामीणों को? जनसुनवाई तक पहुंच पाया है। जब ग्रामीण जब वहां से चल करके आते और शिकायत करते तो ये कहना है कि हम इसको टिकवा लेते हैं और जो भी जो दोषी होगा इसके खिलाफ कार्रवाई करके और अपना पल्ला झाड़ लिए। और जब इस विषय पर जब सीओ साहब से बात हुई तो सीओ साहब कहते हैं कि 1 हफ्ते में इस निर्माण से कार्य जो है इसकी जांच करके आपको बतलाया जाएगा। अच्छा, सीओ साहब ने आश्वासन दिया है कि 1 हफ्ते में जांच की जाएगी। तो आपने उनसे ये जानने की कोशिश नहीं की कि आपका कहना है कि 1 हफ्ते के बाद जांच की जाएगी और इसमें कार्रवाई की जाएगी, तो इससे पहले वो क्या कर रहे थे? क्या इससे पहले जो मामला था वो उनके संज्ञान में नहीं था? ये सभी लोगों को मिली भगत से निर्माण कार्य को अंजाम दिया गया है, मैं आपको बतलाना चाहूँगा। अच्छा, तो ये जो अभी उजागर हुआ है ये मामला, सबसे पहले आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि अगर ग्रामीणों से आपकी बातचीत हुई हो तो कितनी पुरानी ये समस्या है? कितना, मतलब साल भर, 2 साल, कितना, कब से ग्रामीण वासी इससे जूझ रहे हैं? ये मैं बिल्कुल बतलाना चाहूंगा, डिंडोरी जिले में पानी की सुविधा बहुत कम है, इसीलिए सरकार के द्वारा डैम बनाकर पानी को रोकने के लिए निर्माण कार्य कराया जा रहा है। तो देखिए, जिससे कि ग्रामीणों को भरपूर मात्रा में पानी मुहैया हो सके। तो देखिए, कोशिश की गई, हमारे संवाददाता ने बात करने की कोशिश की इंजीनियर साहब से, लेकिन इंजीनियर साहब जो है उन्होंने फोन नहीं उठाया। वही सीईओ से बात की तो सीईओ ने ये कहकर पल्ला झाड़ लिया है कि आप मुझे फोटोज और वीडियोज सेंड कर दीजिए और मैं पूरा देखकर उसके बाद वहां पर जांच के लिए पहुंचूंगा और उसके बाद कार्रवाई को अंजाम दूंगा। तो इस तरीके के वहां पर जब लापरवाही देखी जा रही है मेराज, तो वहां के जो ग्रामीण हैं उन्होंने कोई आवाज नहीं उठाई जनप्रतिनिधियों के लिए, कोई आंदोलन या कोई विरोध प्रदर्शन? हालांकि विरोध प्रदर्शन किया था, तो उसका क्या कुछ अंजाम निकलकर सामने आया है? जी, मैं उनको बतलाना चाहूंगा तो यहाँ पर होने वाले लोग होते इनको मॉनिटरिंग के बारे में कुछ जानकारी नहीं है, कितना काम कराया जाता है कि आप ऐसा से ऐसा करो, वो लोग ऐसा से ऐसा कर देते हैं। बाद में निर्माण कार्य हो जाता है तो बात पता चलता है कि पानी क्यों नहीं रुक रहा है, क्योंकि उन्होंने साफ भ्रष्टाचार किया है, इस वजह से उसमें पानी नहीं रुक रहा है। उसके बाद भी ग्रामीणों को आवाज उठाने में बड़ी परेशानी होती है, क्योंकि यहाँ आदिवासी जिला है और सीधे साधे लोग रहते हैं, कोई किसी से बुराई नहीं लेना चाहता।
ये निर्माण कार्य किया गया है चेक डैम का, उसके बाद से क्या वहाँ पर कोई जनप्रतिनिधि या जो सरकार के नुमाइंदे हैं वो कभी निरीक्षण करने नहीं पहुंचे कि वहाँ के हालात क्या हैं, डैम के हालात क्या हैं? कभी कोई पहुंचे वहाँ पर कोई? जी अभी तक तो कोई नहीं पहुंचे जहाँ तक मेरे को जानकारी है, लेकिन जिले के वरिष्ठ अधिकारी का द्वारा ये कहा गया है कि मैं दूसरे जनपद के एसडीओ से जांच करवाऊंगा, जांच करवाने के बाद जो भी दोषी होंगे उसके खिलाफ कार्रवाई करूंगा। ऐसी बात जिले के सबसे बड़े वरिष्ठ अधिकारी DSR में कहना है, आर्य। अच्छा, अधिकारी का कहना है कि जांच करवाएंगे, आश्वासन दिया है उन्होंने। मतलब फिर ये सारे लोग जो हैं वो जुड़ने से कहीं ना कहीं, देखिए इतना टाइम हो गया, सबसे बात करने की कोशिश हमारी टीम की तरफ से मेराज बराबर की जा रही है, लेकिन कोई फोन उठाने के लिए तैयार नहीं है। इससे ये चीज साबित होती है, ये चीज जाहिर होती है कि सिर्फ खाना पूर्ति यहाँ पर की जा रही है और जो आश्वासन दिए जा रहे हैं कहीं ना कहीं शायद आपको जो आश्वासन मिला है वो भी कहीं ना कहीं झूठा है। अगर सच्चा होता तो फोन जरूर उठाते ये लोग। जी मेराज जी मैं उनको बताना चाहूंगा, इसमें आप एक को लाइन कर ले सकते हैं, BSP के जिलाध्यक्ष को लाइन कर ले सकते हैं, वो आपको इस बारे में मेरा सबको बराबर कोशिश की जा रही है, हमारी टीम पूरी कोशिश कर रही है, सबसे संपर्क साधने की कोशिश कर रही है, लेकिन कोई फोन उठाने को तैयार नहीं है। जिस तरीके से आपने बताया कि इंजीनियर साहब भी फोन नहीं उठा रहे, यहाँ पर अधिकारियों से भी बातचीत करने की कोशिश की है। चलिए हमारे साथ असगर सिद्दीकी BSP जिला अध्यक्ष जुड़ चुके हैं। असगर जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। असगर जी, ग्राम पंचायत जैतपुरी के अंतर्गत कछारी नाला के टेडिया गाँव का मामला है। यहाँ पर चेक डैम का निर्माण कर दिया गया है, लेकिन सरपंच और सचिव की मिलीभगत यहाँ पर सामने आ रही है। ये संज्ञान में है मामला आपके? बिल्कुल, अभी सोशल मीडिया और अखबारों की कटिंग के माध्यम से प्रकाशित खबरों के माध्यम से जानकारी लगी है। दरअसल क्या है कि जैतपुरी का जो पोषक ग्राम है कछारी, वहाँ जो स्टाम डैम पुलिया का जो निर्माण हुआ है वहाँ बोल्डर से हुआ। एप्रोन बनाना था तो एप्रोन उन्होंने बनाया नहीं, तो इनने बोल्डर से घटिया निर्माण का गुणवत्ता का पोल खुल जाए, इस कारण से उन्होंने बनाया और कमीशन खोरी में काम किए लोग। तो आपकी तरफ से जी, आपकी तरफ से कोई मॉनिटरिंग की गई? आपने कोई आवाज उठाई इसको लेकर? अभी मेरे सामने जानकारी आज ही आई है। अभी मैं कलेक्टर महोदय से उस विषय में पत्र दूंगा, उसकी जांच के लिए। असगर जी, एक साल पहले यहाँ पर ग्रामीणों ने आंदोलन किया था, जन सुनवाई भी यहाँ पर हुई थी, शिकायतें लेकर पहुंचे थे। आप बोल रहे हैं कि आज आपके संज्ञान में ये मामला आया है, ये कैसे हो सकता है? ये तो आज ही आया है, ये आए वाली कछारी की जानकारी है, चेक डैम पुलिया का, ये आज ही हमको मिली जानकारी। ठीक है, अब आप ग्रामीणों के लिए क्या आवाज उठाएंगे? इस मुद्दे को आप कैसे उठाएंगे कि उनको इसकी हम जांच कराएंगे, इसको जांच कराएंगे, उसकी टीम बनवाएंगे, कलेक्टर महोदय से हम बात करेंगे, उसको पत्र देंगे, पत्र के द्वारा उसकी जांच कराएंगे, जो दोषी होंगे उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई कराएंगे। ठीक है, ठीक है। मेरा हमारे साथ असगर अली, माफ कीजिएगा, असगर सिद्दीकी जुड़े हुए हैं, जिला अध्यक्ष हैं। इनका साफ तौर पर कहना है कि जांच कराएंगे, मामला आज ही इनके संज्ञान में आया है, अभी आवाज उठाएंगे। जी मेराज भाजपा की सरकार कांग्रेस के पक्ष में मेराज आपको रोकना चाहूंगी, हमारे साथ DSR वरिष्ठ अधिकारी IES विभाग से जुड़ चुके हैं। ओम प्रकाश धुर्वे भाजपा विधायक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ओम प्रकाश जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। ओम प्रकाश जी, ये मामला है ग्राम जैतपुरी के अंतर्गत कछारी नाला के टेडिया का। सर, यहाँ पर जो चेक डैम का निर्माण किया है वो गुणवत्ताहीन सामग्री से किया गया है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में, हमारी टीम तस्वीरें दिखा रही है, बोल्डर यहाँ पर लगा दिए गए हैं और अब जो रिसाव हो रहा है पानी का, उससे ग्रामीण वासी कहीं ना कहीं परेशान हो रहे हैं। ये मामला आपके संज्ञान में है? अब क्या है, 364 ग्राम पंचायत है हमारे, है ना, पूरे जिले में। अब हर गांव का तो बहुत बड़ा, करीब 100 वर्ग किलोमीटर में फैला है। धन्यवाद आपको, आपने संज्ञान में लाया है, मैं स्वयं जाऊंगा। अच्छा, मेरे साथ पूरे अधिकारी हैं, नहीं था मामला, इंजीनियर है, CO है, इनको मैं बताता हूँ और उसको 1-2 दिन में जांच करवाता हूँ। अगर ऐसा हुआ साहब से हमारी बात हुई थी, ओम प्रकाश जी, CO साहब से हमारी बात हुई थी। उनका कहना है कि हमें फोटोज और वीडियो सेंड कर दीजिए। उन्होंने भी ये कह दिया है कि मामला आपकी तरफ से संज्ञान में आया है, इससे पहले हमारे संज्ञान में मामला नहीं था। लेकिन सर, इतना टाइम हो गया है, ग्रामवासी वहाँ के परेशान है, पानी का रिसाव हो रहा है और आप लोगों के संज्ञान में मामला अब तक नहीं है। कोई बताएगा तब ना। तो ग्रामवासियों ने, वहाँ के जो ग्रामीणों ने अब तक। मैडम सुनो, मैं विधायक हूँ जी, फोन में कितना लगता है?
जी। 2 सेकंड में बात हो जाती है। जी बिल्कुल। कोई संज्ञान में डालेगा वीडियो वायरल करेगा तब तो मुझे मेरे पास जानकारी आएगी। तो अब तक मतलब अब तक आपने मुझे बताया, मैं बता रहा हूँ 1-2 दिन में खुद जाऊंगा। जी ठीक है, आप 1-2 दिन में पहुंचेंगे मतलब अब तक विधानसभा के बाद जाऊंगा, 20 तारीख के बाद जाऊंगा। जी जी, आप 20 तारीख के बाद जाएंगे। मतलब आपका कहना है कि इससे पहले ग्रामीणों के द्वारा भी आपके संज्ञान में मामला नहीं है। जी, जानकारी नहीं रहेगी तो मैं क्या कर पाऊंगा, है ना। ठीक है, मतलब आप जांच करेंगे उसके बाद बिल्कुल जी कार्रवाई होगी भाई। ठीक है, 20 तारीख के बाद आप पहुंचेंगे। हाँ मैं स्वयं जाऊंगा। असगर सिद्दीकी जी 20 तारीख के बाद वहाँ वो पहुंचेंगे और मामला जो है अब उनके संज्ञान में आया है। 20 तारीख के बाद विधानसभा के बाद वो इस मामले की जांच करेंगे और कार्यवाही करवाएंगे। जी बिल्कुल, उन्हीं का विधानसभा क्षेत्र है, विधायक जी चाहेंगे तो तत्काल कार्रवाई हो जाएगी। जी, लेकिन आप विधानसभा है। हाँ, लेकिन आपकी तरफ से आप क्या कुछ कोई आंदोलन करेंगे, क्या कुछ बड़ा कदम उठाएंगे? देखिए वहाँ के उस तरफ से जितने भी अभी हमने सीईओ से बात करना चाहिए, उन्होंने भी यही कहा कि हमारे संज्ञान में मामला नहीं है। विधायक जी ने भी यही कहा कि हमारे संज्ञान में मामला नहीं है। अब आप इस आवाज को यही दबने देंगे या आगे उठाएंगे, क्या कुछ करेंगे आप? नहीं, इसको हमने कलेक्टर महोदय से पत्र लिखकर उसकी जांच टीम बनवाएंगे और उसकी जांच करवाएंगे। पहले तो जांच कराएंगे, जब जांच में अगर दोषी पाएंगे, जिम्मेदारों के ऊपर कार्रवाई नहीं होती है तो फिर हम आंदोलन करेंगे उसमें। ठीक है, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए। ठीक है मेराज, यहाँ पर असगर सिद्दीकी जी ने और ओम प्रकाश धुर्वे जी ने दोनों ने ये आश्वासन दिया है। उनका कहना है कि धुर्वे जी का कहना है कि हमारा जो मामला था हमारे संज्ञान में नहीं था, अब आपकी तरफ से संज्ञान में मामला आया है, इसकी जांच की जाएगी और हम कार्रवाई करेंगे 20 तारीख के बाद। तो ये जो कार्रवाई का आश्वासन दिया है, क्या लगता है आपको? क्योंकि आश्वासन आपको भी मिला था लेकिन आपका फोन नहीं उठाया जा रहा। जी मैं बिल्कुल बताना चाहूंगा, भाजपा के विधायक जी हैं ओम प्रकाश धुर्वे जी, इनका कहना है कि मामला आज ही आप अपने संज्ञान में आया है। पर मैं आपको बताना चाहूंगा ये 2 दिन से लगातार प्रकाशित हो रही है। विधायक जी के नॉलेज में भले ना हो लेकिन अधिकारियों के नॉलेज में है ये बात। अधिकारियों के नॉलेज में है। मेरा आपकी बातों से तो ऐसा प्रतीत होता है कि शायद ये कुछ करना ही नहीं चाह रहा है। बहुत कुछ कर सकते हैं लेकिन शायद खुद ही आगे नहीं आना चाह रहे। जिस तरीके से हम पिछले आधे घंटे से हम भी परेशान हो रहे हैं, बराबर उनको संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन कोई सामने आकर बात करने को तैयार नहीं है। ठीक है मेराज, आप ठीक है, आप इस पूरे मामले पर नजर बनाए रखिएगा और ये मामला कब उजागर होता है, 20 तारीख के बाद इस पर कार्रवाई होती है या नहीं होती, जैसे कि विधायक जी ने हमें आश्वासन दिया है, तो आप इस मुद्दे को दोबारा उठाइएगा। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। तो देखिए, मामला ग्राम पंचायत जैतपुरी अंतर्गत कछारी नाला के टेडिया का है, जहां पर सरपंच और सचिव के द्वारा भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है। चेक डैम बना दिए गए हैं लेकिन घटिया तरीके से चेक डैम का निर्माण किया गया है, गुणवत्ताहीन यहाँ सामग्री का उपयोग किया गया है, जिसके बाद अब वहां से पानी का रिसाव हो रहा है। ग्रामीणों को परेशानी हो रही है और आने वाले दिनों में जब पानी का रिसाव इस तरीके से हो जाएगा तो कहीं ना कहीं सिंचाई के लिए भी किसान जो है वो परेशान होंगे। फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।